हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान की पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट बी होता है पशुओं से रिलेटेड, उससे संबंधित क्वेश्चन है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो देखिए, आज का जो अपना पशु परिचर एग्ज़ाम का जो पार्ट 2 होता है, पार्ट बी, उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें देख रहे हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को हम विस्तार से देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दूध होता है जिसमें। तो देखिए, दूध के अंदर क्या होता है, वसा कितने मात्रा में पाया जाता है और एसएनएफ कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वसा 3.25% और एसएनएफ 8.5%। ठीक है। और ऑप्शन बी है वसा 1% व एसएनएफ 3.5%। ठीक है। ऑप्शन सी है वसा 8.5% और एसएनएफ 3.5% और वसा 4% और एसएनएफ 12%। तो देखिए यहाँ पर एसएनएफ का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, एसएनएफ का जो फुल फॉर्म है यह है सॉलिड नॉट फैट। ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वसा रहित ठोस पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर जो दूध में वसा की मात्रा होती है यह 3.25% होती है। और एसएनएफ की जो वसा रहित ठोस पदार्थ होता है ये इसकी मात्रा होती है 8.5%। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है। तो देखिए, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसकी वजह से होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कैरोटीन। तो देखिए, कैरोटीन की वजह से तो पीला रंग होता है दूध का। ठीक है। जिस दूध का रंग पीला होता है उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है। ठीक है। दूसरा है कीरोटीन, तीसरा है केसिन और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो दूध का सफ़ेद रंग है यह केसिन की वजह से होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दूध में मीठापन का कारण है। तो देखिए, दूध के अंदर मीठापन का कारण क्या है। ठीक है। तो मीठापन का कारण कौन सा है, इसके ऑप्शन है प्रोटीन, कैरोटीन या फिर लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो दूध के अंदर मीठापन का कारण है ये मीठापन का कारण हो जाएगा लेप्टोज, लैक्टोज। ठीक है। ऑप्शन 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें कि गाय के अंदर जो मीठा दूध पाया जाता है ये कौन सी नस्ल के अंदर पाया जाता है, तो साथ ही साथ एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गाय की कौन सी नस्ल का दूध मीठा होता है, ये नस्ल है साहिवाल, जिसे लोला नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए, अब इस साहिवाल नस्ल के अंदर जो लैक्टोज की मात्रा है ये कितनी पाई जाती है। देखिए, लैक्टोज की मात्रा इसमें 4.5% से लगा करके 5.5% तक पाई जाती हैं। ठीक है। तो अगर आपको इसकी मात्रा पूछ जाए कि साहिवाल गाय के अंदर लैक्टोज की दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये मात्रा हो जाएगी 4.5 से 5.5%। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पशु परिचर एग्जाम के अंदर आपको इनमें से 100% बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तैयारी आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से होगी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रोजाना क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट तैयारी आपकी पशु परिचर एग्जाम की ज़रूर होगी।
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, दूध में औसत जल की मात्रा है। तो देखिए दूध के अंदर कितनी जल की मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 20%, ऑप्शन 2 40%, ऑप्शन 3 60%, ऑप्शन 4 है 80%। तो देखिए अगर बात करें दूध के अंदर औसत जल की मात्रा की, तो 80% दूध के अंदर जो है जल की मात्रा होती है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, सॉरी विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, घुलनशील विटामिन हो जाएंगे विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच। ये तीनों जो हैं जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है। और देखिए इसमें से जो विटामिन के, विटामिन, तो देखिए अगर बात करें कि वसा घुलनशील विटामिन की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है, तो वसा के विटामिन हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये चारों जो हैं वसा घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर जो जल में घुलनशील विटामिन है, इनका जो ऑप्शन सिर्फ एक ही है। ठीक है। एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी के जो विटामिन हैं ये वसा घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है। तो इन तीनों में से जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी जो है ये घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी के जो वसा घुलनशील विटामिन है। ठीक है। तो इन विटामिन के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, इन विटामिन्स को आप याद कर लीजिएगा। आने वाले पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से जो ये क्वेश्चन हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम हर क्वेश्चन को संपूर्ण उस क्वेश्चन से जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। तो देखिए भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन हैं 3.5%, ऑप्शन 2 7.5% और ऑप्शन 3 है 9.5%। ठीक है। और ऑप्शन डी है 12.14%। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा है, ठीक है, ये वसा की मात्रा हो जाएगी ऑप्शन 2 7.5% जो है भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। अगर बात करें कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए गाय की दो नस्लें हैं। ठीक है। देसी नस्ल और विदेशी नस्ल। ठीक है। तो इन दोनों नस्ल में से जो देसी नस्ल हैं उसमें 4.5% वसा की मात्रा पाई जाती है और विदेशी नस्ल हैं उसमें 3.5% मात्रा वसा की पाई जाती है। ठीक है। और भैंस के अंदर बात करें तो भैंस के अंदर 7.5%। ठीक है। और देखिए जो गाय के अंदर जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, जिस गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है वह जो नस्ल है गाय की, ठीक है, यह नस्ल है जर्सी गाय। इस गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ठीक है। और भैंस की जो नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो ये भैंस की नस्ल है बदावरी नस्ल। ठीक है। तो ये दोनों नस्लों और इनके जो कौन सी नस्ल के बीच कितनी वसा पाई जाती है दूध में, उन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ में अलग लेवल से क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हर क्वेश्चन को विस्तार से देखें। ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा है 7.5%। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। दूध दूध में रक्त के कणों का होना किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए दूध के अंदर
रक्त के कण, आपने देखा होगा कभी-कभी कि दूध के अंदर जो है छोटे-छोटे रक्त के कण दिखाई देते हैं, वो किस अशुद्धि के कारण होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं प्रत्यक्ष अशुद्धि, ऑप्शन 2 अप्रत्यक्ष अशुद्धि, ऑप्शन 3 दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रत्यक्ष अशुद्धि होती है, ये किसके कारण होती है? ये कंकर कंकर और चारा के खातिर होती हैं, ठीक है? कंकर और चारा, जिससे दूध में वो पड़ जाता है बाहर दूध निकालने के बाद में। तो ये अप्रत्यक्ष कारण तो उसका हो नहीं सकता है। और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कारण, ठीक है? अप्रत्यक्ष कारण के अंदर क्या होता है कि मक्खी मक्खी या फिर मच्छर, ये जब दूध के अंदर गिर जाते हैं तो उसमें से जो है छोटे-छोटे रक्त के कण दिखाई देते हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से दूध के अंदर जो है रक्त के कण दिखाई देते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष अशुद्धि है, ठीक है? अप्रत्यक्ष अशुद्धि, ये जो मक्खी और मच्छर हैं, ये दूध के अंदर तो नहीं होते, उस दूध निकालने जब भी गाय भैंस का दूध निकाला जाता है, उसके बाद में जब खुला रह जाता है, उसमें गिर जाते हैं, तो इसके कारण होता है, ठीक है? तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की प्रक्रिया जिसमें दूध को यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलिकाओं को एक समान कणों में विभाजित करना कहलाता है। तो देखिए दूध की वह प्रक्रिया जिसमें दूध को यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलियों को एक समान कणों में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं समांगीकरण, ऑप्शन 2 निर्जमीकरण, ऑप्शन 3 है पाश्चुरीकरण और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समांगीकरण कहलाता है, ठीक है? ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए आने वाले दिनों में आपको पशु परिचय एग्ज़ाम के जो पार्ट बी हैं उनसे संबंधित इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, दूध का अपेक्षित घनत्व किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? तो देखिए दूध का अपेक्षित घनत्व किस उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो अगर बात करें ब्यूटाइरोमीटर, तो इसकी जो ये जो उपकरण है इसे वसा का घनत्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का घनत्व कौन से उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये उपकरण है ब्यूटाइरोमीटर, ठीक है? और दूसरा है लैक्टोमीटर, इसमें अपेक्षित घनत्व है, ठीक है? और ऑप्शन 3 है टेंसियोमीटर, इसमें मृदा यानी कि नमी का जो घनत्व है ये ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन डी सभी। तो देखिए इनमें से जो अपेक्षित घनत्व हैं ये ऑप्शन 2 के जो ये उपकरण हैं लैक्टोमीटर, इसकी मदद से ज्ञात किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करें कि लैक्टोमीटर की जो मात्रा है दूध के गाय के अंदर जो है यह 1.28% होती है और भैंस के अंदर 1.030%, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है 91%, ऑप्शन 2 85%, ऑप्शन 3 99%, ऑप्शन 4 है 55%। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गाय के घी में जो वसा की मात्रा होती है ये 99% होती है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के इस क्लास में हमने पशु परिचय एग्ज़ाम से संबंधित 10 प्रश्न किए हैं, पार्ट बी से संबंधित, ठीक है? और इन 10 ही प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए
पशु परिचर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी और रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होगी। तो इस क्लास को ज़रूर जॉइन करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई मित्र है और पशु परिचर एग्ज़ाम या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।